जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए इंटरपर्सनल स्किल के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 41 से 60 तक का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 दिया है, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पर इसका इंग्लिश दिया है, कम्युनिकेशन दैट यूज्ड टू असाइन गोल्स टू सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सबऑर्डिनेट है उनको कोई गोल आप असाइन करने के लिए कौन से कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। हिंदी में देखेंगे तो अधोगामी संप्रेषण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा किसी कार्य स्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है। देखिए यहाँ पे बाधा की बात हो रही है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर इन अ वर्क प्लेस। देखिए एक वर्क प्लेस है, वहां पे कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कम्युनिकेशन स्किल में बैरियर का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए बैरियर का काम नहीं कर रहा है, मतलब जो भी टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर बैरियर का काम करेगा तो नेगेटिव होगा। देखिए शोर की बात करेंगे, नॉइज है, तो यहाँ पे एक वर्क प्लेस पे नॉइज को होना नेगेटिव फैक्टर है ना। प्रीजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, पहले से आपने एक धारणा बना ली, ये भी नेगेटिव फैक्ट है ना। अनुपयुक्त माध्यम, वो आपके पास मतलब वहां पर कोई विशेष मीडियम भी नहीं है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव फैक्ट है। तो सक्रिय श्रवण, अगर आप सक्रिय मतलब एक्टिव लिसनिंग करते हैं, आप एकदम ध्यान से चीजों को सुनते हैं, तो ये पॉजिटिव फैक्ट है, तो ये बैरियर का काम कभी भी नहीं करेगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 43। इसमें क्या दिया, पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, यह उदाहरण है। अ प्लांट इज अ वेजिटेबल ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए प्लांट है, एक वेजिटेबल है ना, या फिर वेजिटेटिव है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पे पौधा और वनस्पति ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं दिख रहे हैं, पर्यायवाची जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्यायवाची परिभाषा का, या फिर आप बोलेंगे सिनोनिमस डेफिनेशन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 44। इसमें क्या दिया, भारतीयों में अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है। देखिए अगर बात करेंगे भारतीयों में, या फिर इंग्लिश देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ इंडियंस इनटू रिच, पुअर, इंटेलिजेंट एंड डल इज एन इंसिस्टेंस ऑफ। देखिए यहाँ पे जो भारतीय, इसमें अमीर भी है, गरीब भी है, बुद्धिमान भी है, मंद बुद्धि भी है, तो ये पूरा एक मिक्सर नहीं है, मतलब एक पूरा मिश्रण के जैसा चल रहा है। तो ये आप बोलेंगे मिश्रित विभाजन या फिर क्रॉस डिवीजन, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। 45 में क्या दिया है, 45 में ये डिस्कशन किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कौन सा ऐसा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आ रहा है। तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, है ना। इसके बाद जो आपके पास मैसेज है उसका ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना भी होना चाहिए। तो ये स्टार्ट के देखिए, ये जो ए है, सी है और डी है, ये तीनों क्या है, ये कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट्स हैं। इसमें जो आपका बी बचेगा, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट नहीं है, या फिर आप मान के चलेगा यहाँ पे जो संप्रेषण है उसका पार्ट नहीं है। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 में यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर द सोशली डिसएडवांटेज्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे इसमें तो कौन सी ऐसी विशेषता होगी, तो एम्पैथी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एम्पैथी मतलब जो परानुभूति होता है, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया, किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स है और जो सब ऑर्डिनेट है, उनमें जो अंतःक्रिया है ना, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है। देखिए यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करता है,
यह समूह संबंधों को घटाती है, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है, यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करता है। तो देखिए हतोत्साहित करता है, ये तो नेगेटिव फैक्टर है, कभी हो ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए जो निर्णय निर्माण है एक और ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबसे ज्यादा हेल्प यहाँ पर करेगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 48। देखिए इसमें क्या दिया, प्रश्न संख्या 48 में डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है, उच्च अनुरूपता समूह के लिए लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते। देखिए उच्च अनुरूपता समूह है, उसके द्वारा कोई भी अतार्किक निर्णय लिया गया तो उसको क्या कहेंगे, सृजनात्मकता। ये तो नहीं होगा, है ना, यहाँ पे क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, ये समूह सोच होगा, इसका सही उत्तर विकल्प सी मतलब ग्रुप थिंकिंग इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 49 में क्या दिया है, निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है। अब आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी पद्धति होगी। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय मतलब यहाँ पे पैसिव की बात करें, आप पैसिव करके डिसीजन कभी नहीं ले सकते भाई। आक्रामक एकदम एग्रेसिव है तब भी आपका निर्णय मतलब सर्वाधिक उपयोगी नहीं होगा, है ना। निष्क्रिय आक्रामक मतलब आप यहाँ पे पैसिव है एग्रेसिव है तो भी नहीं बनेगा, दृढ़ता पर है ना। तो असर्टिव इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50 या फिर 50। इसमें क्या डिस्कशन किया गया, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष है। अब इसमें कौन सी फैलेसी आपको ये बताना है। देखिए इसमें जो होगा ये संग्रह मतलब सबको कलेक्ट करने की बात करें तो कंपोजिशन या फिर संग्रह, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, लोहा एक सस्ती धातु है, यह उदाहरण। देखिए अगर आयरन यहाँ पे दिया, आयरन इज अ चीप मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो देखिए लोहा एक सस्ती धातु है, ये आकस्मिक परिभाषा है मतलब एक्सीडेंटल डेफिनेशन है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 52। इसमें क्या दिया, कुर्सियों का टांग, पिछला हिस्सा और सीट का विभाजन एक उदाहरण। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है डिवीजन ऑफ चेयर्स इनटू लेग, बैक एंड सीट इज एन इंसिस्टेंस ऑफ। देखिए तो यहाँ पे अगर बात किया जाएगा जो कुर्सी उसका विभाजन किया जा रहा है, ये विभाजन किस प्रकार का है, फिजिकल डिवीजन है, तो ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये भौतिक विभाजन बनेगा, फिजिकल डिवीजन, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए 53 में पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, देखिए अप्रत्यक्ष संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, मौन संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इसमें सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें क्या दिया, चलिए 54 में दिया किसी उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए फॉर विच पर्पस सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल। अब सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है ये किसके लिए होता है। देखिए सदस्य असंतुष्टि, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है तो असंतुष्टि का तो कोई तर्क ही नहीं बनेगा, है ना। सक्षम निर्णय प्रक्रिया, है ना। इसके बाद देखिए सदस्य संतुष्टि, सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए, तो यहाँ पे जो सदस्य संतुष्टि है यही सबसे ज्यादा उपयोगी है इसके लिए, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। इसमें क्या डिस्कशन किया जा रहा है, देखिए सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब लिसनिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। अगर लिसनिंग की बात करेंगे तो इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए कुट वाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, है ना। यहाँ पे देखिए कुट वाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में ये नहीं हो सकते, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सुना है उसका एक अर्थ निकाला जाएगा, यही इसका सबसे जो तर्कशील उदाहरण है, मतलब सबसे अच्छा जो डेफिनेशन बनेगा ये बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56। इसमें दिया प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्पॉन्डिंग। अब रिस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इससे आप क्या समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला इसमें विकल्प दिया है कि एक विशिष्ट आवाज या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाजों को छांटना, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, संदेशों को अर्थ प्रदान करना। तो इसमें देखिए अब प्रतिक्रिया क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, आपने छोटे क्लास से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, मतलब आपको कोई मैसेज मिला उसमें आपकी क्या समझ है आप इस पर पुष्टि कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57 में क्या डिस्कशन किया गया। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। अब पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी क्षति है जो क्षैतिज संप्रेषण का प्रकार है, तो देखिए पार्श्विक संप्रेषण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 58 में क्या दिया, 58 में ये डिस्कशन किया जा रहा है अधोलिखित में
कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? देखिए शाब्दिक संवाद, यहाँ पे शब्द की बात की जाएगी। देखिए प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, है ना। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया। माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था। दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा। देखिए यहाँ पे देखेंगे बात किया जा रहा है शाब्दिक, मतलब शब्द का इसमें प्रयोग जरूर होना चाहिए। तो देखिए प्रोफेसर वर्मा ने जब अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, तो इसमें शब्द की बात नहीं है, वहां पे लिखा जा रहा है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। आगे बच्चा जो है मतलब माँ की ध्यान आकर्षित करने के लिए रो रहा है, तो यहाँ पे देखिए शब्द नहीं, वो मतलब एक विचित्र आवाज में उससे आवाज आएगी, रोना होगा। दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा, यहाँ पर भी लिखने की बात है। तो शाब्दिक की बात करेंगे तो जो प्रोफेसर शर्मा अपना व्याख्यान दे रहे हैं, तो वहां पर ये शाब्दिक आएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 59 में दिया है हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित होता है। तो देखिए हाव भाव की अगर बात करेंगे तो काइनेसिक्स इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 60 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। देखिए इसमें यह दिया है निम्नलिखित में कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है। अब देखिए संप्रेषण का रूप नहीं है, तो संप्रेषण के रूप की बात करेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू साक्षात्कार, ये कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर, है ना। संवाद मतलब डिस्कशन, किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का भी प्रयोग किया जा रहा है। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन में भी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग होता है। जो मनोरंजक उपन्यास पढ़ना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो देखिए आज के 20 प्रश्न रहे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस प्रकार की क्लास निरंतर आपको मिलती रहेगी। इसके लिए बस आपको सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।